ओ ओ ओ एक मैंने बचपन में गीत सुना था। उसको जो एक लाइन बताता हूँ क्या था वो था, कहने को बहुत कुछ है अगर कहने पे आते, पर अपनी ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। ये विषय सिर्फ कहने और सुनने के लिए नहीं है, ये विषय मनन का है। जब आप मानेंगे तभी सिद्धि को प्राप्त होंगे। आप इम्तिहान देने के लिए जाते हैं तो वहां भी आपकी आस्था पर उसको मेहनत करके प्राप्त किया जा सकता है, खाली कामनाओं से नहीं। बहुत लोग यहाँ, मैं तो सन 74 से आ रहा हूँ यहाँ, और गुरु जी के चरणों में रह करके उनकी कृपा जो मैंने प्राप्त की है, बस इतना ही कहूँगा कि बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। हम कहते हैं गुरुदेव दया करो, कृपा करो। पहले ये सोचिए कि हम गुरु जी से ये कृपा और दया मांगते हैं, हमारा अपना उनके प्रति करनी क्या है? खाली गुरु के द्वार के ऊपर आकर कहना कि गुरु जी मेरा बेटा दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे धन दे दो, मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपने प्रयत्न क्या किया है? मुझे गुरु जी से, उनकी शक्ति से कुछ नहीं कहना। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने गुरुद्वार पे आकर के आपने उनको क्या समर्पित किया? आकर के आप मत्था टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं और चढ़ा कर के भोजन किया और चले गए, बस। फिर 1 साल की बात है नहीं। अभी शर्मा जी ने एक बात कही थी कि विश्वास के बिना, मुझे इतना याद है कि गुरुजी जब हमारे पास आते थे, उससे पहले हरिनगर में, शर्मा जी हरिनगर में जाते थे वो। मैं हरिनगर वालों का इतना जो है धन्यवाद करता हूँ कि एक्चुअल में गुरुजी को दिल्ली में लाने वाले ही वही हैं। और उसके बाद फिर गुरुजी तो वहाँ जाते ही जाते थे, फिर दिल्ली वालों ने भी आना शुरू कर दिया। मेरा सिर्फ कहने का इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ आपसे है। आप सब ने गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु मंत्र की महिमा को जानिए। गुरु मंत्र की गुरबानी में लिखा है, नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार। कि नाम जो है उसमें इतनी शक्ति है कि भवसागर से पार आपको कर देगा। हम कब तक गुरु की कृपा मांगते रहेंगे? स्वयं का हमारा अपना उनके प्रति जो दायित्व है वो कितना निभाया हमने, ये ही मैं बार बार पूछता हूँ। जो गुरु मंत्र आपको दिया है, बिना मंत्र के जाप के कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ें आप गुरु मंत्र पढ़ करके गुरु से प्राप्त कर सकते हैं, खाली कहने से या आने से नहीं मिलेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा।
यही चीज़ गुरुजी जब मैं पहली बार आया तो उन्होंने मुझे कही थी कि मैं समझो कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हो तुम हो, तुम मुझसे छीनोगे तो मैं अपना जो चीज़ है तुम्हें अर्पण कर दूंगा, लेकिन जब तक तुम प्रयत्न नहीं करोगे मैं कुछ देने वाला नहीं। हमने अपना प्रयत्न देखना है, हमने अपना ये देखना है कि हमने उनके प्रति श्रद्धा जो रखी है वो कितनी श्रद्धा से हम मतलब उनके प्रति समर्पित हैं। मैं शर्मा जी ने जैसे कहा था, मैं पहली बार जब यहाँ आया था सन 74 में, तो मैं बॉम्बे मेरा मतलब काम था ऑफिस के, तो वहाँ से मैं सोचा कि गुरुजी कहते हैं कि रास्ते में भरूच पड़ता है तो चलो गुरुजी के दर्शन कर दें। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी, स्वामी मनीषानंद जी का नाम और अंगारेश्वर का नाम, और भरूच तो आने था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। रात को जब मैं चला तो ये एक गाड़ी चलती है जो वहाँ से बॉम्बे से बड़ौदा सीधी जाती है, कहीं रास्ते में खड़ी नहीं होती, वो सीधी बड़ौदा जाती है। तो मैंने सोचा बड़ौदा उतर करके बस पकड़ के यहाँ आ जाऊँगा। इसी कह करके कि मेरा इतना टाइम वेस्ट होगा, अगर वही जो आने जाने का मेरा समय गुरुजी के साथ बीतता तो कितना अच्छा होता। फर्स्ट क्लास की डिब्बे में हम 4 आदमी थे, एक शिवा के 3 इंजीनियर थे, एक चौथा मैं था। तो जैसे बातचीत होती, कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा भरूच उतरोगे? कहाँ? कि भरूच तो गाड़ी खड़ी नहीं होती। मैंने कहा बड़ौदा उतरूँगा, वहाँ से वापस आ जाऊँगा। ये बातें करते करते मैं सो गया। सो कर के जब भरूच यहाँ पहुँचा तो सोया पड़ा था, तो मुझे ऐसा लगा मेरा अंगूठा पकड़ करके किसी ने ऐसा जगाया है। आँख खोली, खिड़की से गर्दन उठा करके देखा बाहर, तो सामने वो खंबे के ऊपर नाम लिखे होते हैं ना, तो उस पर लिखा था भरूच। मैं एकदम उठ कर के जो लोग थे उनको कहा भाई मेरी मदद करो, मैंने जिस स्टेशन पे जाना था वो यही है। उन्होंने किसी ने मेरे जूते पकड़े, किसी ने टैक्सी पकड़ा, किसी ने मतलब ऐसे सामान पकड़ कर मुझे स्टेशन पे उतार दिया। मैं जैसे ही नीचे प्लेटफार्म पे उतरा हूँ गाड़ी से, मैं आकर के एक आदमी था, कुली आया कि साहब कहाँ जाना है? मैंने कहा अभी दिन निकलेगा, मुझे बाहर जाना है। ये सुबह 4:30 बजे की बात है। कहने लगा कि मैं वेटिंग रूम खुलवा देता हूँ। तो उसने वेटिंग रूम चाबी लेके, पहले तो बंद ही होते थे, खुलवा दिया। मैं वहाँ ठहरा तो इतनी देर में एक लड़का आया, कहने लगा आप चाय पिएंगे? मैंने कहा हाँ पिलाओ। तो कहने लगा आप जाएंगे कहाँ? मैंने कहा भैया मुझे जगह वो अंगारेश्वर है, ठीक है, और सिर्फ इतना पता है कि वो भरूच से 20-25 किलोमीटर दूर है। कहता साहब मुझे तो पता नहीं, मैं किसी से पूछ लेता हूँ। आप हैरान होंगे कि आधे पौने घंटे बाद एक आदमी आया, हल्की हल्की उसकी शेप वो आई हुई थी, गले के बर्तन जो ये गले के बटन जो है ये भी 2 खुले हुए थे, कुर्ता और पजामा और वी शेप की चप्पल। वो ऐसे कमरे में आया, कहने लगा आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा अंगारेश्वर में गुरुजी रहते हैं, उनका नाम स्वामी मनीषानंद है। कहने लगा नाम तो मैंने भी सुना है और मैंने अभी दर्शन नहीं किए उनके। चलो मैं भी, मेरी पत्नी आ रही है, उसको गाड़ी में बिठा करके मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ।
तो अब वेटिंग रूम के अंदर बैठा हूँ तो गाड़ी आती जाती थी। थोड़ी देर बाद वो आया, कहने लगा चलिए। हम लेकर के बस स्टैंड पे पहुँचे तो कहने लगा कि आप गुरु से मिलने जा रहे हैं, कोई पुष्ट है आपके पास, कुछ उनके लिए फल लिए हैं? कहा नहीं। हाँ, आओ। एक ऐसे ही सड़क के ऊपर, खाली सड़क थी यहाँ, तो एक खोखा खुलवा करके उसने कहा कि तुम्हारे पास कौन से फल हैं? कहने लगा जी मेरे पास छोटे सेब हैं। तो ठीक है दे दे। तो उसने वो सेब जो थे शायद किलो या 1.5 किलो थे, वो देकर मैंने पैसे दिए और आ गए। और फिर आगे चल करके लेफ्ट हैंड साइड में कोठियाँ थी। अभी तो दुकानें बहुत हो गई ना, तब कोठियाँ थी। वो एक कोठी में घुसा, जा कर के 2-3 गुलाब के फूल तोड़ करके ले आया। कल कागज़ में लपेट करके कहने लगा ये रखो। ठीक है। खैर बस स्टैंड पे आए, बस पकड़ी तो यहाँ उसने ड्राइवर से कहा कि फला फला जगह के ऊपर उतार देना है इसको। मड़ी कहते थे इसको, मड़ी। तो जब वो ये स्टैंड आ गया बाहर वाला, तो उन्होंने कहा कि चलो यहीं उतरना है। हम उठे। अब मेरे पास सामान था, मैं सोचूं कि ये इतना सामान कैसे लेके जाऊंगा, और यहाँ केले के मतलब के पेड़ लगाए हुए थे लोगों ने। तो उन्होंने वहाँ से 2 बच्चे बाहर निकल करके आए। तो वो जो आदमी मेरे साथ था उसने कहा कि स्वामी जी मड़ी में हैं 6? उसका हाँ 6। तो उन्होंने मेरे वो अटैची और ब्रीफकेस और वो सारा कुछ पकड़ लिया। यहाँ जब आए तो ये इस जगह के ऊपर एक पेड़ हुआ करता था, तो पेड़ के साथ ही इधर संडास था। तो मैं जब ये जगह दिखी तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, कौन से स्वर्ग में मैं आ गया। खैर मैं जाकर के मतलब कि ऐसे गया तो जाके सामान रखा। तो मैं जाकर के तो कमरा खुला था, जाकर के वहाँ बैठ गया। बैठने पर थोड़ी मेरे ख्याल में 15-20 सेकंड हुए होंगे तो गुरुजी बाथरूम से निकल करके आए। तो आकर के देखा, अरे शर्मा जी आप? मैंने कहा प्रभु बस अल्लाह आपकी कृपा हो गई, मैं आ गया यहाँ। अच्छा, तो और रास्ते में ठीक ठाक कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं। अच्छा पानी जल मंगवाता हूँ? मैंने कहा नहीं, अभी हम चाय पी करके आए हैं। तो फिर मुझे ध्यान आया तो वो आदमी मेरे साथ आया हुआ है। मैंने कहा गुरुजी वो एक आदमी मेरे से आया था, वो कह रहा था मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो कहने लगे कोई नहीं आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मैं निकल करके यहाँ जब आया देखा कोई आदमी। आप यकीन मानिए कि बस मेरे पसीना एकदम आ गया। तो मैं जाकर के बोला गुरुजी वो आदमी तो मिला नहीं। अरे कहाँ जाएगा, वो यहीं है, कहीं नहीं जाता। बस फिर मैं कहानी बताने लगा कि गाड़ी ऐसे ऐसे खड़ी हुई, ऐसे ऐसे सामान मेरा उतारा। तो कहने लगे वो चाय वाले की तो बात बताना ही भूल गए। तब आप यकीन मानिए कि मुझे पहली बार समझ में आई कि मैं किसके सामने बैठा हूँ। ये मेरा पहला अनुभव था। बाकी उनकी कृपा से मैं तो एक मामूली आदमी था, अभी मामूली हूँ, लेकिन गुरु जी ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर इतनी कृपा की कि आज मेरे बच्चे जो हैं वो अमेरिका और कनाडा में हैं। ये सब उनकी कृपा है, मैं तो किसी को था नहीं। लेकिन जब मैं अब असली बात पे आता हूँ, जब भी गुरुजी से मैं बात करता था, गुरुजी ने मुझे बिठाया
कहने लगे देखो इस तरह आने जाने से कुछ नहीं होगा, अगर आप आओ तो 1.5 महीने की छुट्टी दे करके आना। अच्छे तो थोड़ा सा मतलब उन दिनों तो यहाँ गुरु पूर्णिमा भी नहीं होती थी, कुछ नहीं था, तो मैंने ये सोच के कि उस बरसात होती है तो वहाँ चले जाएंगे। तो मैं 1.5 महीने की छुट्टी लेकर के गुरु जी के पास आया। यहाँ एक छोटी सी कोठड़ी होती थी, 2 कमरे होती, तो हम दोनों उसी छत पे सोते थे, मैं और गुरु जी। वो कहते थे 8 बजे अंधेरा हो जाता था तो कहने लगे कि यहीं लेट जाओ, यहीं सो जाओ। और उठ करके 2 बजे मुझे कहते थे उठ गया, और एक जगह बताई कि यहाँ बैठ गया, कंबल बिछा करके यहाँ बैठ गया। मैं बैठ जाता था, तो ऐसे मेरे सिर पे हाथ रख करके वो सीढ़ी उतर करके चले जाते थे। तो मुझे फिर वहाँ उन्होंने जो कुछ भी दया की, कृपा की, वो सब बताया। तो फिर 5 बजे वो अब ऊपर आकर के कहते थे उठा आजा नीचे आकर के यहाँ कुटिया के सामने एक मतलब झाड़ी सी थी, उसके साइड पे मेरा आसन लगा दिया। कहने कि अब यहाँ बैठ जाओ और यहाँ बैठ के सूर्य की पहली किरण निकलती जो है उसको देखो। आपने कभी अनुभव किया है कि यहाँ जिस वक्त आप सुबह कभी आओ और देखो वहाँ सूरज की पहली किरण निकलती है, वो पहाड़ियों के से बीच से वज्र की हल्की हल्की किरण मल के आती है। फिर वो मुझे वहाँ से भी उठा कर ले जाते थे। कहने का मतलब ये है कि मुझसे जब पूछते थे क्या हुआ, तो मैं जो भी बताता था तो कभी कभी डांट भी देते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, 40 दिन में उनके पास आया। 40 दिन में जो उनकी कृपा हुई उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं इसीलिए कहता हूँ, गुरु जी कहते थे नाम जो मैंने दिया है ना, इसकी कदर जानो, इसका मोल जानो कि नाम का मोल क्या है। तो मुझे बाद अब पता लगा कि नाम का मतलब क्या है। मैं आपसे भी कहता हूँ, ये जो गुरु जी ने आपको नाम दिया है ना, ये अनमोल रतन है। इसको पूजा की वेदी के ऊपर ना रखो। सुबह उठ करके नहा धो करके आसन पे बैठ करके उस गुरु मंत्र का जाप करो। आप 10-12 दिन करके देख लो कि उसका असर क्या होता है, तब मैं कहूँगा क्या। बाकी मैं पिछली बार भी एक बार पूछा था कि जो कंटिन्यूअस क्या प्रातःकाल उठ करके 15 मिनट आधा घंटा के आसन पे बैठ करके गुरु मंत्र का जाप करते हैं, किसी आदमी ने हाथ नहीं उठाया। सो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं एक ही प्रार्थना करूँगा, गुरु मंत्र का जाप करो। जाप से सब कुछ मिल जाएगा। गुरु जी साक्षात आकर के आपको दर्शन देंगे। ये मेरा वचन है आपको, और ये मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ कि जो जब तक नाम का जाप नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। हमें गुरु पूर्णिमा कल है, उससे ऊपर आए हैं, तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूँगा, यहाँ से इस बार जब जाएं तो सिर्फ ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट साथ में लेते जाए कि प्रातः सुबह उठ करके आसन पे बैठ के चाहे 5 मिनट ही गुरु मंत्र का जाप करो, जाप जरूर करो। बस मुझे यही संदेश देना था जो आपके लिए कल्याणकारी हो और गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। ओम ओम ओम।